यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यूपी पीसीएस का टेस्ट सीरीज यहाँ पर ही चल रहा था, ठीक है। तो इसका 11 नंबर टेस्ट हम लोग देख रहे थे, ठीक है। 11 का हमने पार्ट 1 आपको करा दिया था, यहाँ पे 82 क्वेश्चन आपको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 83 नंबर क्वेश्चन से यहाँ से, राइट। और ये आपको जो आपको टेस्ट पेपर रहेगा ये पूरा करंट अफेयर्स का है, ठीक है। तो 154 जो क्वेश्चन होंगे पूरे करंट अफेयर्स के हैं, जिसमें से मैंने 82 करा दिया आपको। तो स्टार्ट करते हैं 83 नंबर क्वेश्चन से, यहाँ से देखते हैं क्या क्वेश्चन है। 83 क्वेश्चन है, मई 2024 में निम्नलिखित में से किसे यूनिसेफ इंडिया का नेशनल एम्बेसडर यहाँ पर नियुक्त किया गया है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा करीना कपूर खान, राइट। यहाँ पर देखो करीना कपूर खान को यूनिसेफ इंडिया के जो राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। वह भारत के 2014 से यूनिसेफ इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं और इससे पहले उन्होंने यूनिसेफ इंडिया के लिए सेलिब्रिटी जो है उसमें एडवोकेट के रूप में भी काम किया था, राइट। तो हमारा आंसर यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा। 84 मेडिटेक स्टेकथॉन 2024 का शुभारंभ किया गया था किसके द्वारा या किस मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर किया गया है। करेक्ट आंसर हमारा जो हो जाएगा 84 का यहाँ से आपका रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा यहाँ पर ये किया गया था, ठीक है। 85 है, मई 2024 में संयुक्त व्यापार समिति, ठीक है, संयुक्त व्यापार समिति की चौथी बैठक भारत और किसके बीच संपन्न हुई। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 85 का ए, ये घाना के बीच, भारत और यहाँ पर घाना के बीच का यहाँ पर ये चौथी बैठक संपन्न हुई थी, ठीक है। 86 है यहाँ से, इसमें क्वेश्चन बोला है ग्लोबल लिवेबिलिटी, ठीक है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स रिलीज बाई, मतलब किसके द्वारा यहाँ पर रिलीज किया जाता है। ये किया जाता है हमारा जो वित्तीय अन्वेषण इकाई है, ठीक है, जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक जो इंटेलिजेंस यूनिट है उसके द्वारा यहाँ पर क्या है जारी किए जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हो इंग्लिश में भी, ठीक है। 87 नंबर, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 के लिए खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है, या किया गया है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 87 का हमारा जो आंसर होगा यहाँ से ये होगा श्रीनिवास आर कुलकर्णी, ये हमारा यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो जो 100 पुरस्कार होता क्या है, ये वर्ष 2001 में जो श्री रन सौ एक परोपकारी व्यक्ति द्वारा इसका पुरस्कार फाउंडेशन की स्थापना की गई। इसका पहला पुरस्कार 2004 में प्रदान किया गया था। कब किया गया था, 2004 में, ठीक है। तो इस पुरस्कार के कितने साल हो गए, अभी 20 साल पूरे हो गए हैं। 2024 चल रहा है, 2004 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। तो इसका 20 साल पूरा हो गया, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस वजह से यहाँ पर न्यूज़ में था ये, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा 87 का क्या बताया मैंने, 87 का आपका सी, ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मई 2024 में निम्नलिखित में से कौन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बनी है, ठीक है। करेक्ट आंसर 88 का आंसर हो जाएगा हमारा बी स्टेटमेंट ज्योति रात्रे, राइट। ज्योति रात्रे हमारा क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 89, यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का रैंक यहाँ पर क्या था, ठीक है। भारत की रैंक यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर 89 का हो जाएगा ए, इसकी रैंक है हमारी 39, ठीक है। कितना है, 39वें स्थान पर है। इस सूचकांक में अमेरिका में पहला स्थान यहाँ पर प्राप्त किया था। 90 नंबर देखते हैं, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस पर मनाया जाता है, ठीक है। जो नेशनल इंडेंजर्ड हमारी स्पीशीज डे है मनाया जाता है कब, ये मनाया जाता है 90 का जो हमारा होगा ये मई के तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है। कब, मई के तीसरे शुक्रवार को। हर वर्ष जो मई का तीसरा शुक्रवार होता है उसमें राष्ट्रीय लुप्तप्राय जो प्रजाति दिवस है जो इंडेंजर्ड स्पीशीज डे है इसके रूप में मनाते हैं, ठीक है। ये वर्ष 2024 में ये दिवस 17 मई को क्या मनाया गया था, ये कब पड़ा था शुक्रवार, ये 17 मई को पड़ा था। भी पूछ सकता है कि डेट क्या थी, ठीक है। तो 17 मई डेट थी उसमें, राइट। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2006 में डेविड रॉबिन्सन और लुप्तप्राय प्रजाति गठबंधन द्वारा यहाँ पर ये की गई थी इसकी कोई, ठीक है। यही पूछ सकता है इसका थीम क्या था, 2024 में इसका थीम क्या था। इसका थीम था प्रजातियों के बचाने के लिए जश्न मनाए, ठीक है। प्रजातियों को बचाने का जश्न मनाए, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 90 का सी। 91 है, महिला फीफा, ठीक है, महिला फीफा विश्व कप 2027 की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा। ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 91 का जो हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा इसका ये होगा ब्राज़ील, ठीक है। ब्राज़ील हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 92, देखो ब्राज़ील के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ब्राज़ील ये दक्षिण अमेरिका का वह देश है जो महाद्वीप के आधे भूभाग पर फैला हुआ है, ठीक है। ये विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है और आकार में केवल रूस, कनाडा, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका में से सबसे आगे है, ठीक है। 92, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश 23-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनकर उभरा, राइट। करेक्ट आंसर यहाँ से हमारा जो 92 है इसका हो जाएगा आंसर आपका चाइना, ठीक है। चाइना में क्या हो जाएगा हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर, निम्नलिखित में से किसे मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक डीजीपी यहाँ पर नियुक्त किया गया, इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर हमारा 93 का हो जाएगा इसका इदा सीसा नोंगरांग, ठीक है। बी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 93 का, ठीक है।
देखो मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग, ठीक है, समुद्र तल से 1496 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। ये उत्तर और उत्तर पूर्व में असम से तथा दक्षिण में जो दक्षिण पश्चिम में बंगाल जो बांग्लादेश है वहाँ से घिरा हुआ है, ठीक है। गारो हिल्स, खासी हिल्स और यहाँ पे जयंतिया हिल्स के नाम से राज्यों के 3 समुदाय के नाम पे रखा गया है इसको, ठीक है। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस यहाँ पर मनाया था कब? 94 का आंसर हो जाएगा हमारा 12 मई को, ठीक है। इसे पहली बार कब मनाया गया था? 1974, ठीक है। 1974 में से पहली बार मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, ठीक है। और इसे नर्स अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद जिसको बोलते हैं ICN द्वारा इसे मनाया जाता है, ठीक है। इस बार की जो थीम थी, ये भी पूछ सकते हैं क्या थीम थी इसकी। इसकी थीम थी हमारी हमारी नर्सें हमारा भविष्य, देखभाल की आर्थिक शक्ति, है ना। ये हमारी क्या थी? इसकी थीम थी। फिर से बता देता हूँ, हमारी नर्सें हमारा भविष्य, देखभाल की आर्थिक जो शक्ति है, ये इसकी थीम थी। 95 नंबर देखते हैं, वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम जो हमारा UNFF है, इसका 19वां सत्र कहाँ आयोजित यहाँ पर किया गया था, ठीक है। ये कहाँ किया गया था? ये किया गया था आपका न्यूयॉर्क, बी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 96, भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा किसके दौरान पर शुरू किया गया है, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा 96 है, यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा आपका सी स्टेटमेंट, उत्तराखंड, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 97 है, मई 2024 में संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया कहाँ पर, ठीक है। ये किया गया था आपका पुणे में। कहाँ किया गया था? पुणे में यहाँ पर ये किया गया था। 1934 में 34 में MN राय ने सर्वप्रथम एक संविधान सभा का यहाँ पर विचार प्रस्ताव किया, ठीक है। और 26 नवंबर 1949 को भारत संविधान की जो सभा थी उसमें औपचारिक रूप से संविधान का अंगीकरण किया गया, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये आपकी संविधान की बात की जा रही है। प्रेस जो सूचकांक है हमारा, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान इसमें से क्या रहा है, ठीक है। जो आपके यहाँ से वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, आप इंग्लिश में भी देख सकते हो क्वेश्चन, तो क्या यहाँ पर इसकी रैंक थी, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा जो 98 यहाँ से उसका हो जाएगा, ये थी 159, ठीक है। 159 भारत में जो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है, इसमें 180 देशों में 159 यहाँ पर जो रैंक वहाँ पर प्राप्त हुआ, ठीक है। भारत अभी भी तुर्की, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों से पीछे है, जो क्रमशः जो हमारा पाकिस्तान है इसकी जो रैंक है 152 है, और जबकि जो हमारा श्रीलंका है उसकी 150 है, ठीक है, याद रखना ये। यहाँ 99 नंबर क्वेश्चन है, मई 2024 में 5वीं संयुक्त सीमा सुरक्षा समूह शुल्क समूह जो बैठक है भारत में किसके बीच आयोजित की गई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा इनसे? 99 का हमारा जो आंसर हो जाएगा आपका, ये भूटान होगा, ठीक है। भूटान यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। भारत आयात स्रोत और निर्यात गंतव्य दोनों के रूप में भूटान का शीर्ष व्यापार साझेदार है, ठीक है। भूटान के साथ जो संपर्क बढ़ाना भारत के पड़ोसी पहले और एक लिस्ट के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 के अनुसार सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का स्थान यहाँ पर क्या है, राइट। भारत में जो यहाँ पर इसका स्थान रहेगा ये है तीसरा, ठीक है, 3rd रैंक है यहाँ पर इसका, राइट। और चीन तथा अमेरिका स्थान के अनुसार पहला, दूसरा है, और जापान का यहाँ पर चौथा स्थान है, ठीक है। तो आंसर हमारा 100 का क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 101 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिरुल लाओ पैसे पाओ मिशन शुरू किया है? करेक्ट आंसर ये किया है उत्तराखंड ने, ठीक है। ए हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। तो इस अभियान के तहत वनाग्नि को रोकने के लिए जो वन में पड़े जो पिरुल हैं, जिसको बोलते हैं चीड़ के पेड़ के पत्ते, इसको पिरुल बोलते हैं, उसको स्थानीय ग्रामीण युवाओं के द्वारा एकत्र किया जाएगा और फिर तौला कर उनको नामित पिरुल संग्रह केंद्र पर संग्रहित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 101 का ए। 102, भारत ने एशियन ओपन पिकल बॉल चैंपियनशिप 2024 में कितने पदक यहाँ पर जीते? करेक्ट आंसर 102 का हो जाएगा, इन्होंने 5 पदक जीते थे, ठीक है। कितने? 5 पदक जीते थे। और महिला युगल ओपन वर्ग में ईसा लखानी और पेई चुआन जो काओ विजयी थे, इनमें विजयी हुए थे, ठीक है। और पुरुष युगल में स्पर्धा के लिए अनिकेत पटेल और रोहित पाटिल ने स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। 103 नंबर है, किस देश के राजदूत ने नागालैंड में कोहिमा शांति स्मारक का उद्घाटन किया है? राइट, तो आंसर हमारे यहाँ से हो जाएगा इसका जापान, ठीक है। किसने हो जाएगा? जापान यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 103 हो गया। 104 नंबर, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है, ठीक है। देखते हैं, इसमें पुरस्कार का नाम दिया है और यहाँ पर आपका सूची 2023 की जो विजेता सूची है उसका यहाँ पर नाम दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, राइट। जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है ये आपको दिया गया था यहाँ पर चिराग शेट्टी और सात्विक जो साईराज है इनको, ठीक है। जो चिराग शेट्टी हमारा ये हो जाएगा, इसका पहला मैच हो गया। दूसरा अर्जुन पुरस्कार दिया गया था अदिति गोपीचंद स्वामी, ठीक है। तो और यहाँ पर मोहम्मद समी थे, इनको भी दिया गया था, ठीक है। ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर शूटिंग के लिए इनको भी दिया गया था, तो ये हो गया।
द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था यहाँ पे आपको। निमिष श्रेणी के लिए दिया गया था, उसमें से आपका ललित कुमार, ठीक है, कुश्ती के लिए, और आरबी रमेश शतरंज के लिए दिया गया था, ठीक है। तो ललित कुमार कुश्ती के लिए हो गया, बाकी चौथा आपका ये हो गया। तो सब एक दूसरे से सेम मैच कर रहे हैं, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 104 का जो आंसर होगा हमारा यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। सब एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राज्य जीआई टैग के हिसाब से सही सम्मिलित नहीं कर रहा है, ठीक है, कौन सा नहीं कर रहा है? करेक्ट आंसर हमारा 105 का हो जाएगा बी, ओडिशा। ओडिसी कलोनिया चावल बोल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा इसका, राइट। हाल ही में ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर के 17 उत्पादों को यहाँ पर जीआई टैग प्राप्त हुआ है, ठीक है। जो हमारा यहाँ पर क्या बोला था, कलोनिया चावल लिखा है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर जो ओडिशा है, ओडिशा में नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा कलोनिया चावल आपको होगा यहाँ से पश्चिम बंगाल में होगा, ठीक है, कलोनिया या कुलोनिया बोलते हैं जिसको, तो ये ओडिशा नहीं होगा, ठीक है। 106 निम्नलिखित में से किसने एक वाहन एक फास्टैग पहल की शुरुआत की है? करेक्ट आंसर 106 का आंसर हो जाएगा आपका वित्त मंत्रालय बोल रहा है, जो हमारा औद्योगिक प्रौद्योगिकी मंत्रालय ये, और सड़क परिवहन मंत्रालय ये, तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। एक वाहन एक फास्टैग पहल इन तीनों के द्वारा नहीं शुरू की गई है। जो ये शुरू की गई है हमारी, ये शुरू की राष्ट्रीय जो राजमार्ग प्राधिकरण NHAI है, उसके द्वारा यहाँ पर ये शुरू की गई है। किसके द्वारा? NHAI, नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके द्वारा, ठीक है। अगला है 107 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने क्षुद्रग्रह गॉड ऑफ कैओस उपनाम वाले का पता लगाने के लिए एक अंतरिक्ष लॉन्च किया है? अंतरिक्ष लॉन्च किया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये नासा ने किया है, ठीक है। किसने? नासा ने। क्षुद्र ग्रह जो एफओसिस है, इसकी खोज 2004 में की गई थी, और इसका नाम प्राचीन मिस्र की अराजकता के देवता के नाम पर रखा गया था, ठीक है। क्षुद्र ग्रह क्या है? ये चट्टानी वस्तुएं जो सूर्य की परिक्रमा करती हैं और ग्रहों से बहुत छोटी हैं, ठीक है, जिन्हें लघु ग्रह की भी संज्ञा दी जाती है, ठीक है। आंसर हमारा 107 का ए। 108 नंबर देखते हैं। सागा दावा त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? करेक्ट आंसर 108 का आंसर हो जाएगा आपका सिक्किम। कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में प्रतिवर्ष यहाँ पर ये मनाया जाता है। सी डिफेंडर्स भारत और किसके बीच आयोजित किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हमारा 109 का आंसर हो जाएगा, ये किया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका, USA, ठीक है। 109 में हमारा आंसर USA इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 110 निम्नलिखित में से किस राज्य ने दंडपट को राजकीय हथियार घोषित करने का मतलब नामित किया है, ठीक है। किस राज्य ने किया है? करेक्ट आंसर 110 का हो जाएगा, ये किया महाराष्ट्र ने, ठीक है। महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 111 वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष GBFF की पहली परिषद बैठक निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी? करेक्ट आंसर 111 का हो जाएगा, ये हुई थी वाशिंगटन DC में, ठीक है। कहाँ पर हुई थी? वाशिंगटन DC, हमारा सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 112 निम्नलिखित में से या फिर कौन सा केंद्रीय मंत्रालय स्मार्ट फूड ग्रेन स्टोरेज सिस्टम प्रौद्योगिकी से संबंधित है, ठीक है। कौन सा हमारा मंत्रालय है जो स्मार्ट फूड ग्रेन स्टोरेज सिस्टम से संबंधित है, राइट। करेक्ट आंसर 112 को जाएगा हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 113 नंबर देखते हैं। फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस अधिनियम के तहत सभी राज्य विभागों को सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा 113 का हो जाएगा, ये आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम, ये बी नंबर यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 114 पाट मित्रों ऐप किसको द्वारा यहाँ पर विकसित किया गया है? ये विकसित किया गया था भारतीय जूट निगम, ठीक है। जो वस्त्र मंत्रालय है उसने पर जो राजकीय जूट निगम द्वारा विकसित एक मोबाइल एप्लीकेशन पाट मित्रों लॉन्च यहाँ पर किया गया है। ये ऐप 6 भाषाओं में उपलब्ध होगा, सभी कार्य क्षमताओं उपयोग करते हुए निःशुल्क उपलब्ध यहाँ पर ये कराया गया है। 115 नंबर निम्नलिखित में से कौन खिलाड़ी एवं कोच दोनों के रूप में यहाँ पर फीफा कप जीतने वाला पहला व्यक्ति था? इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर हमारा 115 का हो जाएगा, ये मारियो जगालो, ठीक है। मारियो जगालो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 38 वर्ष की उम्र में जगालो ने पेले और जैर हिंजिन्हो सहित प्रभावशाली ब्राजीलियाई टीम को कुशलतापूर्वक नेतृत्व करते हुए 1970 में तीसरी बार विश्व कप जीता है, ठीक है। आंसर हमारा 115 का। 116 हाल ही में पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पोंग बांध वन्यजीव अभयारण्य की सीमाओं से 1 किलोमीटर के क्षेत्र के पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया। यह अभयारण्य स्थित है कहाँ? करेक्ट आंसर 116 हो जाएगा, बी हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 117 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप प्रतियोगिता किसने जीती थी?
करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा हमारा 117 का ए महाराष्ट्र ने। ठीक है, नई दिल्ली के जो इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर ये आयोजित किया गया था। ठीक है, इसका शुभंकर क्या था, राष्ट्रीय खो खो चैंपियन का शुभंकर धाकड़ था। ठीक है, 118 नंबर देखते हैं, पूर्णतः महिला समुद्री निगरानी मिशन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा संचालित किया गया है। करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 118 का हमारा बी अंडमान और निकोबार। ठीक है, बी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 119, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में तवी महोत्सव क्या मनाया जाता है। ठीक है, तभी महोत्सव मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारे 119 हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, सी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 120, किस भारतीय लेखक को प्रतिष्ठित इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित यहाँ पर किया गया है। 120 का आंसर करेक्ट आंसर जो हमारा होगा यहाँ से 120 का ये हो जाएगा अमिताभ घोष। ठीक है, अमिताभ घोष यहाँ से हमारा इसका 120 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 121 नंबर क्वेश्चन है, सुदर्शन सेतु पुल भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है जो निम्नलिखित में से किस राज्य में निर्मित किया गया है। करेक्ट आंसर 121 का हो जाएगा हमारा गुजरात, ए हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर। ये करीब लगभग जो गुजरात में है 2.32 किलोमीटर लंबा। ठीक है, 2.32 किलोमीटर लंबा यहाँ पर ये होगा। 122, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की थीम क्या है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो वन दिवस है इसकी थीम क्या है, ये है फॉरेस्ट एंड इनोवेशन न्यू सॉल्यूशन फॉर द बेटर वर्ल्ड। ठीक है, ए हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 123 नंबर है, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा के संदर्भ निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा कथन आपका सही होगा। ठीक है, कपिला कृषि उद्योग की तरफ से गीडा में करीब 270 करोड़ रुपए निवेश करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहला जो हमारा यहाँ से स्टेटमेंट है इसका ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो था हमारा ये 100 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। ठीक है, ना कि 270 करोड़। ये कंपनी पशु आहार बनाने के प्रचलित ब्रांड से एक जो प्रचलित ब्रांड है उसमें से एक है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ से ये करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट है यहाँ से। 124, यहाँ पे अभिकथन दिया है और कारण दिया। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने वर्षों से बंद बड़े सिनेमा हॉल के संचालकों को बहुमंजिला कॉम्प्लेक्स बनाने की अनुमति दे दी है। राइट, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट जो हमारा यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, दूसरा, सिंगल स्क्रीन सिनेमा घर अधिकांश शहर के पुराने सघन इलाकों में स्थित है। यहाँ से देखो, यहाँ पे बात कर रहा था ये नए मतलब हॉल बनाने की अनुमति दे दी, यहाँ पे ये भी नहीं बोला था कि उसने कि पुराने हैं या कैसे है ना, तो ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हमारा ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25, उत्तर प्रदेश में हलाल लिखे उत्पादों पर बिक्री प्रतिबंध के लिए कौन सा स्थान सही नहीं है। ठीक है, कौन सा यहाँ पे सही नहीं है ये पूछा है, तो हमारा जो गलत आंसर यहाँ से होगा स्टेटमेंट हो कौन सा है, ये यहाँ से हो जाएगा, इसके तहत 10 साल का कारावास 2 लाख रुपए जुर्माना, 18A के तहत यहाँ पर 8 साल का कारावास 30,000 रुपये जुर्माना हो सकता है। बी तो डी हमारे यहाँ से इसका क्या है, गलत स्टेटमेंट है जो हमारा बिक्री के लिए यहाँ पर बताया गया था हलाल उत्पादों में उसको लेके। ठीक है, अगला देखते हैं 126 नंबर क्वेश्चन, जनजातीय संग्रहालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, कौन सा सही पूछा है। उत्तर प्रदेश में 16 अनुसूचित जनजातियां सूचीबद्ध है। राइट, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, अनुसूचित जनजातियों को संरक्षित करने के लिए मिर्जापुर, सोनभद्र, महाराजगंज में जनजातीय संग्रहालय क्या बनाया जाएगा। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ से करेक्ट होगा। दोनों स्टेटमेंट क्या है 126 के करेक्ट हैं। 127, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में किसान नेता चौधरी चरण सिंह की 51वीं फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण यहाँ पर किया गया है। करेक्ट आंसर 127 का हो जाएगा मुरादाबाद। ठीक है, सी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 128, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में एशिया की दूसरी सबसे बड़ी फिश मार्केट का निर्माण यहाँ पर किया जाएगा। करेक्ट आंसर 128 का हो जाएगा आपका डी मुरादाबाद, यहाँ पे इसका ये भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग के अनुसार मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए मुरादाबाद में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली बाजार यहाँ पर बनाया जाएगा। ठीक है, 50 करोड़ रुपए की लागत से 2.125 हेक्टेयर भूमि में बनने वाला यह तीसरी मंजिल है, उसमें जो आधुनिक मछली केंद्र यहाँ पर पूरी तरह से वातानुकूलित होगा, मतलब पूरा ऐसी होगा। इसमें मछली पालकें होती हैं उनको मछली व्यापार से जुड़ी सभी सुविधाओं को यहाँ पर छत के नीचे उपलब्ध होगा। ठीक है, 128 का डी। 129, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लैंगिक साक्षरता कितना अंतर था। करेक्ट आंसर 129 को जाएगा सी, ये 20.10% था। ठीक है, पुरुषों महिला के बीच जो था ये 20.10 था, मतलब 20.10। 130 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सबरी संकल्प योजना से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। ठीक है, इस योजना के माध्यम से सरकार का लक्ष्य कुपोषण को वार्षिक रूप से 2% तक
कम करना, राइट। पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला यहाँ से स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा कम करना है वो ये कम बता रहा था कि 130 है, हाँ, इसको 2% तक कम करना, तो पहला हमारा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, गलत नहीं होगा, पहला सही होगा, ठीक है। दूसरा, ये योजना राज्य के 39 सर्वाधिक कुपोषण से ग्रसित जिलों में यहाँ पर शुरू की गई है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा एकदम करेक्ट है, ठीक है। ये 2% तक कम करना, ये ठीक है। मुझे लगा था यहाँ पर 0.2 इस टाइप का कुछ दिया था, तो मैं समझ नहीं पाया, तो हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा भी हमारा करेक्ट होगा, तो दोनों स्टेटमेंट हमारे 130 के करेक्ट हैं, राइट। इस योजना के तहत सबसे अधिक जो प्रभावित जिले हैं उसमें से 0 से 3 वर्ष की आयु के बच्चे के बीच की जो पहचान है वो की गई है। उन्हें कुपोषण और जो गंभीर कुपोषण है उस श्रेणी में भी यहाँ पर रखा जाएगा, बताया जाएगा, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे एकदम करेक्ट हैं। पूछा क्या है, सही उत्तर हमारा बी। 131 131 बौद्ध सर्किट के शामिल बौद्ध तीर्थ स्थानों में से एक प्रमुख हमारा जो है स्थल संकिसा निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये स्थित है हमारा फर्रुखाबाद में। कहाँ स्थित है, ये फर्रुखाबाद में स्थित है। अगला देखते हैं 132 नंबर क्वेश्चन। बिजनौर जिले में संबंधित निम्नलिखित में से कथनों पर आपको विचार करना है। यह जिला मुरादाबाद संभाग के उत्तर पूर्वी कॉरिडोर में स्थित है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बिजनौर जिला मुरादाबाद डिवीजन के ऐतिहासिक रूप से रोहिलखंड या बरेली क्षेत्र के उत्तर पश्चिम कोने पर स्थित है और उत्तर प्रदेश के इसके शीर्ष स्थान पर जो देश है लगभग त्रिकोणी खंड में। तो हमारा ये क्या है, पहला स्टेटमेंट गलत होगा। इस जिले का सृजन 1817 में यहाँ पर किया गया था, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, ठीक है। ये जिला ब्रिटिश शासन के दौरान 1817 में बनाया गया था, ये हमारा करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 132 का आंसर हमारा बी, केवल 2 यहाँ पर सही है। 133 उत्तर प्रदेश दे रखा है और यहाँ पर पद्मश्री प्राप्त हस्तियाँ और यहाँ पर क्षेत्र दे रखे हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसको। रामचेत चौधरी विज्ञान अभियांत्रिकी, ठीक है, विज्ञान और अभियांत्रिकी यहाँ पर इंजीनियरिंग, ये ठीक है इनका। गौरव खन्ना को यहाँ पर दिया गया था आपको खेल कूद का, ठीक है, किसका, खेल के क्षेत्र में, तो ये इधर हो जाएगा, ठीक है। राजा राम जैन को साहित्य और शिक्षा में दिया गया था, ठीक है, राजा राम जैन साहित्य और शिक्षा। और बाबू राम यादव को यहाँ पर दिया गया था आपको कला के क्षेत्र में, ठीक है। तो कला क्षेत्र में यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाए, तो आंसर हमारा हो जाएगा 133 का बी यहाँ से इसका। 134 है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस नदी में जल विहार को सुगम बनाने के लिए वाटर सोलर क्रूज में मारुति का पर उद्घाटन किया है। करेक्ट आंसर 134 का हो जाएगा आपका डी, सरयू नदी पर, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाव का निर्माण मेक इन इंडिया पहल के तहत यहाँ पर किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। 134 हो गया। 135 नंबर देखते हैं। उत्तर प्रदेश की पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस जिलों के बीच किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 135 का सी, आगरा से मथुरा के बीच। 136 इंटरनेशनल बिग काइट्स अलायंस IBCA और भारत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा, ठीक है। जो हमारा देखो सही कथन इसमें से है वो हो जाएगा, ये भारत 7 बड़ी जो बिल्ली की प्रजातियां उसके संरक्षण के लिए यहाँ पर सहयोग करते हुए अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस के लिए सक्रिय रूप में भाग लेता है। सी हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 136 का, ठीक है। 137 नंबर क्वेश्चन है। 137 अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करता और यहाँ पर संबंधित खेल, ठीक है। तो देखते हैं इसको। यहाँ पे देखो जो पहला है यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा, अदिति गोपीचंद स्वामी, ये किससे संबंधित है, तीरंदाजी से, राइट। किसका होगा, तीरंदाजी से। मोहम्मद हुसामुद्दीन मुक्केबाजी, ठीक है। और अनुस अग्रवाल सही सम्मिलित में से कौन सा है। सही सम्मिलित हमारा जो डी हमारा जो है वो सही सम्मिलित है। पिंकी है लॉन बॉल्स, ये हमारा करेक्ट है ना। आदित्य गोपीचंद मैंने आपको बताया ये तीरंदाजी से, हाँ किससे नहीं होंगे। मोहम्मद हुसामुद्दीन आपको मैंने बताया मुक्केबाजी से, तो निशानेबाजी से नहीं होंगे। अनुस अग्रवाल ये लिखा है यहाँ पे गोल्फ नहीं होगा, ये अश्वरोहिस होगा, ये भी गलत है। आंसर हमारा डी। यह 138 है। उत्तर प्रदेश नवीकरण जो ऊर्जा स्थिति उसके संदर्भ में विचार करना है। भारत सरकार की ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 2 परियोजना के अंतर्गत राज्य बुंदेलखंड क्षेत्र में सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए 400 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क का विकास यहाँ पर किया जाना है, ठीक है। क्या सौर ऊर्जा के लिए, तो 400 नहीं होगा, ये 4000 होगा, ये गलत हो गया। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा के लिए यहाँ पर 2022 के अंतर्गत आगामी 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन नहीं करना, ये पे सौर ऊर्जा का उत्पादन करना था, ठीक है। तो हमारी ये भी गलत हो गया, दोनों स्टेटमेंट यहाँ से हमारे गलत होंगे। 139 कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ निम्नलिखित में से किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, राइट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 139 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका
रमेश भट्टाचार्य जी, ठीक है। रमेश भट्टाचार्य जी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हनुमान चालीसा, ये विक्रम सेठ जो थे, ये हनुमान चालीसा था। अरविंद अडिग यहाँ पे लिखा है, ये यहाँ पर हो जाएगा इनका व्हाइट टाइगर, द व्हाइट टाइगर था ये अरविंद अडिगर, ठीक है। और रमेश भट्टाचार्य मैं बता दिया आपको। शशि थरूर क्या था, शशि थरूर था मैं हिंदू क्यों हूँ, राइट, ये सब मैंने आपको बता दिया। 140 गोल्डन चावल प्रचुरतम स्रोत होता है किसका, करेक्ट आंसर 140 का हो जाएगा ए, विटामिन ए का। 141 झांसी रानी ट्रॉफी निम्न में से किस खेल से संबंधित है, करेक्ट आंसर 141 का हो जाएगा बी हमारा स्टेटमेंट, महिला क्रिकेट से। 142 निम्नलिखित में से यहाँ पर मुख्यालय दिए, कुछ संगठन दिए, इसको मैच करना है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो लिखा हुआ है 142 में, इसका यहाँ से हो जाएगा आपका 142, इसका पहले का हो जाएगा आपका 3 नंबर में हेग, ए का 3 हेग, ठीक है। और जो बी है, बी का आपका 1 हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वाशिंगटन डीसी। मौसम विज्ञान जो संगठन है ये आपका हो जाएगा 2nd नंबर जिनेवा। और इंटरपोल आपका लियोन, ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इस टाइप से जो मैच करेंगे तो सी। 143 हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट आधारशिला रखी गई है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 143 का हमारा यहाँ से सी, वाराणसी, ठीक है। कहाँ रखा गया, वाराणसी, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 144 शामली जिले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसे मुजफ्फरनगर से अलग करके 2011 में एक नए जिले के रूप में स्थापित किया गया था, राइट, पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। शामली जिला उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे पश्चिमी जिला है, ठीक है, सेकंड भी हमारा करेक्ट है क्योंकि सबसे पश्चिमी जिला शामली है। और सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, बलिया, ठीक है, सबसे पूर्वी जिला है यूपी का बलिया। और सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, सहारनपुर नंबर सबसे उत्तरी जिला है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 144 का, यहाँ से हमारा दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 145 निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला है, करेक्ट आंसर 145 को जाएगा यहाँ से बलरामपुर, बी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 146 निम्नलिखित में से कौन जन मोर्चा पार्टी के संस्थापक थे, 146 का आंसर हमारा हो जाएगा बी, वीवी सिंह, वीपी सिंह लिखा है, ठीक है। 47 नाइट सफारी पार्क उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्थित है, करेक्ट आंसर 147 को जाएगा गौतम बुद्ध नगर। 148 नंबर 148 है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को मरणोपरांत भारत रत्न 2024 सम्मानित किया गया था, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका 148 का। एक तो दिया गया था कर्पूरी ठाकुरी, ठीक है, और MS स्वामीनाथन और PV नरसिम्हा राव, ठीक है। लाल कृष्ण अडवाणी यहाँ पर ये नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3 बी हमारा आंसर 148 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 149 नंबर क्वेश्चन यहाँ से है, इसमें बोला निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 149 का ए, यहाँ से एक तो आपका जगत गुरु राम भद्राचार्य और आपका गुलजार, ठीक है, 2 यहाँ से इसके आंसर हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट 11 का, प्रथम बिमस्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित यहाँ पर किया गया था, करेक्ट आंसर 150 हो जाएगा इसका ए, नई दिल्ली में, ठीक है। भारत और विदेश मंत्रालय जो भारतीय उद्योग परिसंघ है उसके सहयोग से यहाँ पर 6 से 8 अगस्त को नई दिल्ली में प्रथम बिमस्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई थी, ठीक है। ये पहला है, इस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, याद रखना है आपको कहाँ पर हुआ। और इसके बाद में 1 2 बातें और बता देता हूँ। ये बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी या जो पहल है बिमस्टेक का 6ठा शिखर सम्मेलन यहाँ पर थाईलैंड में आयोजित होगा, राइट। और यहाँ पे जो अच्छा है और व्यापार है उस पर क्या है अधिक से यहाँ पर सहयोग को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा, नई दिल्ली, ठीक है। तो इस टाइप से देखो टेस्ट नंबर 11 था दृष्टि का, वो मैंने आपको कवर करा दिया, करंट अफेयर्स का पूरा था, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट करेंगे टेस्ट नंबर 12 को, ठीक है, दृष्टि का टेस्ट नंबर 12 देखेंगे। और जो टेस्ट चल रहा था DIS का टेस्ट नंबर 20 से 21 जो भी था उसका सेकंड पार्ट भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट कर सकते हो, या टेलीग्राम का लिंक मैं दे रहा हूँ, टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो, सर्च कर सकते हो वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या डेली मैं क्वेश्चन आपसे पूछता रहता हूँ, तो क्वेश्चन भी आपको यहाँ से प्रैक्टिस होता रहेगा, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहती है वो भी मैं आपको यहाँ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।